गूगल टाइम टू टाइम बेसिस पे नए नए अपडेट्स को रोल आउट कर रहा है। साथ ही साथ गूगल के सर्च इंजन में एआई ज्यादा से ज्यादा डोमिनेट करता आ रहा है। नई वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है और पुरानी वेबसाइट अपना ट्रैफिक लॉस्ट कर चुकी है। सारी ट्रस्टेड और ब्रांडेड वेबसाइट टॉप 10 में रैंक कर रही है और नए ब्लॉग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं बची है। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ब्लॉगिंग का फ्यूचर है, और अगर है तो किस बेसिस पे है। और इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी चीजों पे बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या है, क्या ब्लॉगिंग की डिमांड है, आज की डेट में नए ब्लॉगर्स अपना ब्लॉग बना रहे हैं। नंबर टू, अगर वो सेंटिमेंट है तो उसके पीछे के रीजंस क्या है, मैं पूरा आपको स्टैट्स दिखाऊंगा। और नंबर थ्री, अगर आगे से आपको ब्लॉगिंग कंटिन्यू करना है तो क्या चेंज करना होगा, किस टाइप की वेबसाइट रैंक करेगी, वो भी इसी वीडियो में मैं डिटेल में जाऊंगा। सो अगर आप ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग करते आ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि यहां पर मैं आपको वो बताने वाला हूं जिसके बारे में मार्केट में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। लेकिन गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप भी डिजिटल स्पेस के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, तो मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहां पर ऐसी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं स्क्रीन शेयर करके आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ में सिखाता हूं। बिना किसी फर्दर डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जैक्टली मार्केट क्या कर रहा है इन द स्पेस ऑफ ब्लॉगिंग या फिर एसईओ। अगर मैं ब्लॉगिंग की बात करूं, एक ब्लॉग होता क्या है, एग्जांपल के लिए अगर मैं blogginghost.com पे जाऊं, ब्लॉग वो प्लेस है जहां पर आप अपडेटेड या फिर लेटेस्ट कोई कंटेंट पब्लिश करते हैं, जहां पर यूजर आते हैं और अल्टीमेटली आपकी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं। लेकिन आपका कंटेंट लिखना, उसका गूगल में रैंक करना टोटली डिपेंड होता है एसईओ पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और जैसे कि हमें पता है 90% से ज्यादा ट्रैफिक आता है कंप्लीटली गूगल से, इसलिए हम टोटली रिलायड होते हैं कि गूगल क्या कर रहा है स्पेस में। अगर गूगल ब्लॉगर और नई वेबसाइट के फेवर में काम करता है तो हमें उसका एडवांटेज मिलता है। लेकिन द बेस्ट एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि गूगल टाइमली बेसिस पे अपडेट्स रोल आउट करता रहता है। और आज मैं वीडियो बना रहा हूं 21 दिसंबर, और 19 दिसंबर इटसेल्फ गूगल ने एक नया स्पैम रोल आउट पब्लिश किया है जो कि 7 दिन तक चलेगा। और सबसे ज्यादा किसी को मार पड़ी थी वो थी मार्च 2024 के स्पैम अपडेट के अंदर। और उस अपडेट के बाद में मोस्टली साइट्स रिकवर नहीं हुई हैं। वहां से रिकवर नहीं हुई है, एक और स्पैम अपडेट आता तो गूगल भी कंटिन्यूअस अपने अपडेट्स को रोल आउट करता जा रहा है, विच इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अगर मैं मेरी बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि जब मार्च अपडेट के बाद से, जब से मैंने वेबसाइट को वापस रिकवरी की ट्राई की है, इट विल बी सरप्राइज टू नो कि पिछले एक साल में मेरी इस वेबसाइट पे, जहां पर दिन में 23,000 से भी ज्यादा व्यूज आते थे, आज वो डाउन होकर के लगभग जीरो के आसपास पहुंच गए। रफली 250 के आसपास व्यूज आते हैं, विच मींस कि मेरा ट्रैफिक रफली 98 से 99% डाउन हो चुका है। इवन दो सारी टेक्निक्स यूज करने के बाद में ये साइट रिकवर नहीं कर पा रही है। और ऐसी एक और साइट भी इंपैक्टेड है जहां से मुझे कोई रिकवरी नहीं मिली है। मुझे आपका ओपिनियन जानना है कि क्या आपकी साइट गूगल के मार्च अपडेट के बाद में रिकवर हुई है या नहीं। अगर हुई है तो कमेंट करके बताओ, अगर नहीं हुई है तो भी कमेंट करके बताओ। तो ये एक जो कि एक वर्स्ट साइड है कि इवन आफ्टर गूगल के कंटिन्यूअस रोल आउट के बाद में भी साइट में कोई रिकवरी नहीं है, जहां पर बहुत सारे लोगों के ब्लॉग इसी तरीके से लॉस्ट हो चुके हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ अदर स्टैटिस्टिक्स की कि भाई क्या सही में ब्लॉगिंग को लेकर के मार्केट में लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं। और दिस विल बी सरप्राइजिंग टू नो, अगर आप ब्लॉगिंग को गूगल ट्रेंड के अंदर जाकर के सर्च करते हैं, जब मैंने इसको यहां पे सर्च किया, यू विल गेट टू नो कि जो ब्लॉगिंग का जो कीवर्ड है, जिसकी जो मैक्सिमम सर्चेज अप टू 100% तक होती थी 2019 के आसपास में, आज ये डाउन होकर के रफली 50% तक पहुंच गई है। तो ओवरऑल ब्लॉगिंग इंडस्ट्री का सर्च है, उसके अराउंड जो ट्रेंड है, दैट इटसेल्फ डाउन बाय 50%, जो आज की डेट का मैं आपको स्टैट्स दिखा रहा हूं, ये गूगल ट्रेंड का है। और उसमें भी स्पेसिफिकली वो लोग जो ब्लॉग बनाना चाहते हैं, वो किस टाइप का कीवर्ड सर्च करते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। और इस टाइप की कीवर्ड की अगर आप डिमांड देखेंगे तो पहले रफली 25 के आसपास थी, वहां से भी डाउन होकर के मोटा मोटी यहां पर अगर आप आकर के देखेंगे 5 तक आ चुके हैं। दैट मींस कि रफली अराउंड 80% से भी ज्यादा ये डाउन हो चुके हैं। तो मोटा मोटी मार्केट का सेंटीमेंट भी यही कहता है कि ब्लॉगिंग एज अ कीवर्ड या फिर उसका ट्रेंड, ये ट्रेंड क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, लोगों का इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट है, मैं वर्ल्ड वाइड चेक कर रहा हूं, that even down by 98% as a total blogging and roughly 80 to 90% only how to start a blog। तो नए ब्लॉगर्स हैं वो भी नहीं सर्च कर रहे हैं कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना, बिकॉज नाउ दिस बिकम अ कॉम्पिटिटिव स्पेस। तो ये तो मार्केट का स्टेट से हमने देखा कि गूगल कंटिन्यूअस अपडेट लेके आ रहा है, ब्लॉगिंग का इंटरेस्ट लोगों का कम हो चुका है, इवन मल्टीपल चेंजेस के बाद में भी साइट रिकवर नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली सेंटीमेंट बहुत ही लो होता जा रहा है इन द स्पेस ऑफ ब्लॉगिंग।
नाउ कम टू द सेकंड पार्ट कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है, व्हाट इज द मेन रीजन। देखिए, ब्लॉगिंग का इतना कुछ इंपैक्ट होना या फिर ब्लॉगिंग एज अ करियर जहां पर आप 2,000 रुपए लगा करके लाखों रुपए कमाते थे, वो सेंटिमेंट इसलिए इतना डाउन हो गया बिकॉज ऑफ टू रीजन। पहला, सबसे पहला सर्च इंजन में एआई का डोमिनेंस, और नंबर टू एआई टूल्स का यूज इन कंटेंट क्रिएशन। और ये दो ऐसी मेजर वजह है जिसकी वजह से ऑल टुगेदर कंटेंट मार्केटिंग की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है, स्पेसिफिकली वो जहां पर हम ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं। एआई का डोमिनेंस क्या है, अगर मैं यहां पे जाकर देखूं, यहां पर सर्फर एसईओ का एक डेटा है। हम जब गूगल में जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो गूगल ने यहां पर एक एआई ओवरव्यू का फीचर भी मार्च अप्रैल के अराउंड ही यहां पे इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए। और मैंने कहा कि सर्च में एआई डोमिनेट हो रहा है, दैट मींस कि यहां पर कीवर्ड अगर आप टाइप करते हैं, आपको गूगल एआई ओवरव्यू अपना डेटा दिखाता है। और मैं खुद की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप यहां पे स्टैटिस्टिक्स पे जाकर के देखें, तो एआई ओवरव्यू में 52% से ज्यादा वही साइट्स रैंक हो रही है जो ऑलरेडी गूगल के टॉप 10 के अंदर रैंक हो रही है। तो यहां पे जो टॉप 10 में वेबसाइट है, वही आपको एआई ओवरव्यू में दिखाई दे रही है। दैट मींस कि वहां पर ऑलरेडी हाई ऑथोरिटी वेबसाइट्स रैंक कर रही है, तो यहां पे भी हाई ऑथोरिटी वेबसाइट्स ही आ रही है। जबकि पहले फीचर स्निपेट का फीचर हुआ करता था, जिसके हेल्प से इवन बहुत ही नई वेबसाइट भी यहां तक पहुंच सकती थी, विच इज नॉट द केस नाउ। एक और इंटरेस्टिंग चीज कि अगर मैं यहां पर ये आर्टिकल पढ़ूं, तो चैट जीपीटी सर्ज 1% मार्केट शेयर, और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर ये 4% को भी क्रॉस कर जाएगा। देखिए, इसका मतलब क्या है, अभी तक मैं आपको बताऊं, पिछले 2 महीने से मेरे पास चैट जीपीटी का प्लस सब्सक्रिप्शन है। पिछले 2 महीनों में मैं गूगल पे सिर्फ इस काम के लिए गया हूं, जब मुझे डायरेक्टली, इवन दो क्रोम में बोलूंगा कि जब मुझे डायरेक्टली कोई कीवर्ड और वेबसाइट पे जाना है। इसके अलावा मोटा मोटी मेरी जितनी भी सर्चेज हैं, या फिर मैं कहूं कि मेरी जितनी भी क्वेरीज हैं, मैं डायरेक्टली चैट जीपीटी में पुट करता हूं और वो मुझे फैंटास्टिक आंसर ला करके देता है। तो मैं एज अ पर्सनल यूजर, मेरा यूज केस गूगल सर्च इंजन का 60% से भी कम है। मैं अभी भी 40 to 50% से भी ज्यादा, मैं ज्यादा से ज्यादा चैट जीपीटी को यूज करने लगा हूं। लाइकवाइज मार्केट के सेंटीमेंट में आप देख सकते हैं, 1% का सर्च का जो शेयर है वो चैट जीपीटी ले चुका है, और ये टाइम के साथ और बढ़ता ही जाएगा। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ सर्चेस भी गूगल की तरफ कम आ रहा है, क्योंकि सर्च इंजन में भी एआई डोमिनेट करने लगा है। तो ये एक मेजर रीजन है। दूसरा रीजन, पहले हम यूनिक कंटेंट क्रिएशन का सिर्फ एक मतलब समझते थे, वो किसी यूजर ने क्रिएट किया है। आज की डेट में गूगल के लिए ये डिफिकल्टी हो गई है कि कौन सा एआई ने क्रिएट किया है, कौन सा मैन्युअली यूजर ने क्रिएट किया है। अगर आपको नहीं पता, हमने ये वीडियो बनाया था कैसे एआई कंटेंट को आप ह्यूमनाइज कर सकते हैं, और वो कंटेंट कोई भी पढ़ करके लगेगा कि किसी बंदे और इंडिविजुअल ने लिखा है। तो कंटेंट जनरेशन इतना मैसिव हो गया है कि गूगल उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। दैट इज द रीजन गूगल मोटा मोटी क्या करता है कि जो भी हाई ऑथोरिटी वेबसाइट्स है उसको रैंक कर रहा है, और इसी की वजह से भी नए ब्लॉग्स रैंक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये तो बात होगी मार्केट क्या कहता है, और ये बात होगी कि क्यों ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमारा एज अ न्यू ब्लॉग कंटेंट रैंक नहीं करता है। भाई, प्रॉब्लम तो आपने गिना दी, अभी बताओ सॉल्यूशन कि आखिरकार करना क्या है, क्या अभी भी स्कोप है। रिमेंबर, जो कुछ भी है वो कोई वेबसाइट से डेटा आ रहा है, राइट, कोई ब्लॉग से डेटा आ रहा है, वही गूगल में, वही चैट जीपीटी में, हर जगह पे है। तो कंटेंट तो है ही, कंटेंट इज अ किंग, वो आज भी एप्लीकेबल है, बट किसका किंग है, दैट इज अ क्वेश्चन। और नए ब्लॉगर का तो किंग होने वाला नहीं है, बिकॉज यू आर टोटली न्यू, आपके पास कोई ऑथोरिटी नहीं है। तो अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपको आपका माइंडसेट चेंज करना होगा फ्रॉम ब्लॉग टू वेबसाइट। जी हां, एक डिफरेंस है। जैसा मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में कहा, ब्लॉग वो होता है जहां पर आप टाइमली बेसिस पे अपडेटेड कंटेंट पब्लिश करते हैं, लोग उसमें जाते हैं, समझते हैं, ये सब कुछ करते हैं। वेबसाइट कुछ और चीज होती है। वेबसाइट वो होती है जहां पर आपको ब्लॉग का एक सेक्शन होता है, बाकी सब स्टैटिक पेजेस होते हैं जिसमें आप थोड़े थोड़े टाइम में चेंज करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। यहां पर एक वेबसाइट है कॉल कॉइनसूत्रा। अगर इस साइट पे आप जाए, तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, यहां पर अलग अलग सेक्शन से एक ब्लॉग बना रखा है। तो मैं इसको वेबसाइट बोलूंगा, ना कि ब्लॉग। वेबसाइट में क्यों, क्योंकि यहां पे बेस्ट बिटकॉइन वॉलेट पे जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, आपको नजर आएगा यहां पर ये स्टैटिक पेजेस, सिर्फ आपको टाइमली बेसिस पे कोई चेंजेस करना है, स्लाइड चेंजेस आप करते हो, तो रिपीटेटिव विजिटर्स यहां पर आते हैं। और इसका एडवांटेज ये होता है कि इसको आपको बार बार अपडेट नहीं करना पड़ता, जो कि गूगल की रिक्वायरमेंट है कि आपने कोई भी कंटेंट पब्लिश किया उसको टाइमली बेसिस पे अपडेट करते रहो, नहीं तो आपका वो डी रैंक हो जाएगा। तो आज की डेट में आपको वेबसाइट बनानी है, ना कि ब्लॉग। और वेबसाइट दैट मींस कि यहां पर आकर के आपको एग्रीगेटर वेबसाइट बनानी है, एक ऐसी वेबसाइट जहां पर लोग आए और किसी हाउ टू टाइप के कंटेंट को आपको नहीं लिखना है कि हाउ टू क्रिएट अ वॉलेट, हाउ टू दीज एंड हाउ टू दैट, नहीं। आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है, टॉप 10, टॉप दिस, टॉप दैट। तो यही आपको पेजेस क्रिएट करना है। तो ये स्टैटिक पेजेस है, इसमें ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बार इस पेज का ऑथोरिटी बिल्ड हो गया तो ओवर द टाइम ये ग्रो होता रहेगा।
और अगर आप ब्लॉग में भी जाके देखें, अगर मैं यहाँ पे ब्लॉग के सेक्शन में जाके देखता हूं, यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे 3 बेस्ट फ्री क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स के बारे में लिखा है, ना कि हाउ टू गेट अ एयर ड्रॉप। अगर आप इस पे बात करेंगे कि कैसे एयर ड्रॉप में आपको क्लेम करना या फिर एयर ड्रॉप कैसे काम करता है, भर भर के चैट जीपीटी आंसर देने वाला है और बहुत सारी ऑलरेडी ब्रांडेड और ट्रस्टेड वेबसाइट इस पे कंटेंट लिख चुकी है। हमें बनानी है वेबसाइट जहां पर आप नेविगेशनल वेबसाइट, जिसको बोलते हैं एग्रीगेटर वेबसाइट बनाएं, जहां पर लोग आए 10 बेस्ट ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। आपको इस पे बात नहीं करनी है कि एक्सचेंजेस पे कैसे परचेज करना है, आपको बताना है कि भाई ये 10 एक्सचेंजेस हैं और ये एक्सचेंजेस पे ज्वाइनिंग का ऐसा तरीका है, एंड दैट्स ऑल। आपको कोई समराइज नहीं करना है कि कैसे करना है क्या नहीं, बस उसके बारे में एक ओवरव्यू देना है। अगर आप इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं तो इसमें टाइम के साथ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बार गूगल ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया कि यहां पर वो वैल्यूएबल कंटेंट है, तो ये कंटेंट लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसको आपको बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक्सचेंज है वो है तो है, आज भी है, कल भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा, अनलेस कि वो वहां से डिलिस्ट ना हो जाए। तो बस आपको इस तरीके की वेबसाइट डिजाइन करने, ना कि कोई नहीं। कुछ और एग्जांपल देता हूं। अगर आप यहाँ पे एचरेफ की साइट पे जाते हैं और अगर यहां पर आकर के आप कोई फिल्टर लगाते हैं, टेक एन एग्जांपल, अगर मैं वर्ल्ड वाइड का फिल्टर लगाता हूं तो आपको दुनिया की मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट देखने को मिलेगी। अभी जस्ट नाउ दिस मॉर्निंग आई वाज चेकिंग कि भाई मैं इंडिया के अंदर अगर मैं फिनेंस की कैटेगरी में टॉप पॉपुलर वेबसाइट्स को देखना चाहूं तो यहां पर आपको दिख रहा है नई वेबसाइट ऐड हुई है कॉल goodtrends.in। अगर मैं इसको कॉपी करके न्यू विंडो में डालता हूं, अगर आप इसको ओपन करते हैं आपको नजर आएगा, इवन तो यहां पे भी जो कंटेंट आता है दैट इज मोर लाइक अ एग्रीगेटर। यहां पर दिख रहा है ये आपको अलग अलग वेबसाइट का डेटा अपनी साइट पे दिखा रहा है, ना कि ये बता रहा है कि इनको कैसे परचेज करना। सिमिलरली गोल्ड की प्राइसेस अलग अलग सिटीज में क्या चल रही है, लाइव डेटा एग्रीगेटर की तरह यहां पर दिखा रहा है, ना कि कैसे गोल्ड परचेज करना। सिमिलरली बैंक हॉलीडे सैटरडे कहां पे बैंक हॉलीडेज है क्या है, एग्रीगेटर की तरफ वेबसाइट है, ना कि ये कि बैंक हॉलीडे में लीव कैसे अप्लाई करना। तो हाउ टू टाइप के कंटेंट से दूर जाना है, ऐसी एग्रीगेटर वेबसाइट्स आपको बनानी है, विच मींस कि यहां पे बहुत ही जबरदस्त स्कोप है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कैसे साइट को डिजाइन करें। लेकिन अगर आप वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हैं तो गाइस गाइस, लेकिन अगर आप आपकी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो एक्चुअली मार्केट के ट्रेंड के साथ में ग्रो हो सके, तो आपको जरूरत पड़ेगी एक रिलायबल होस्टिंग की। और इस केस में आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप होस्टिंगर के साथ में जा सकते हैं। इसका स्पेशल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आपको अलग अलग $300 के बोनस पे मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहां पर आने के बाद में आप शेयर होस्टिंग प्लान के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। इट विल कॉस्ट यू अराउंड ₹2000 और आप आपकी एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। ₹3000 में आप 100 से ज्यादा वेबसाइट बना सकते हैं। और चेकआउट विंडो में अगर आप एमआर व्यास के प्रोमो कोड को यूज करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप आज ही शुरुआत करें इस टाइप के एग्रीगेटर वेबसाइट की। कैसे इस पर वेबसाइट का सेटअप करना है, होस्टिंगर पे कैसे कंप्लीट आप अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं वर्डप्रेस पे कैसे सेटअप करें, तो अभी जाके ये वीडियो देख ले। लेकिन आपका ओपिनियन मुझे कमेंट में देना कि आपको क्या लगता है, ब्लॉगिंग एज ए करियर बचा है या नहीं बचा, अगर बचा है तो क्या आप मेरी पॉइंटर्स से सेटिस्फाइड है या नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये वीडियो अभी जाके देख लेना।